हेलो साथियों, मैं प्रशांत आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पॉलिनोमियल का आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आए हैं और इस पार्ट में आप देखेंगे मैं इसका कंप्लीट ऑपरेशन करूंगा और एक एक पार्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो बोर्ड का पेपर आ रहा है उसमें क्या है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। अगर ऑप्शनल आप तभी टच कर सकते हैं जब आपको उसके बारे में डिटेल नॉलेज हो। ठीक है, आप अगर मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, तब ये वीडियो आप देखिएगा, फिर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। मैंने बताया था व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, तो मैंने बताया था यहाँ पे पॉली, देखिए यहाँ पे पॉली का मतलब क्या होगा आपके लिए, मेनी। क्या होगा, मेनी। पॉली का मतलब क्या है, मेनी। और नोमियल का मतलब क्या बता सकते हैं आप, नोमियल का मतलब होगा टर्म। नोमियल का मतलब क्या है, टर्म्स। टर्म्स यानी ऐसा कुछ जिसमें बहुत सारे टर्म हो, उसे क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। और मैंने आपको बताया था, एक डिफिनेशन दिया था, न्यू डिफिनेशन मैंने आपको बताया था, आ स्ट्रिंग ऑफ नंबर एंड वेरिएबल पुट टुगेदर, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था ax² प्लस bx प्लस c। और यहाँ पे a b c क्या था आपका, कांस्टेंट था, नंबर था, कोफिशिएंट आप जिसे बोल सकते हैं, तीन नामों वाला इंसान है ये। और x क्या है, वेरिएबल, और इसमें क्या होगा, पावर। और पावर क्या था, होल नंबर। आइए आज उस पूरे पॉलिनोमियल को एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल है फोर। देखिए यहाँ पे 4x³ माइनस 3x² प्लस x/4 प्लस 6। देखिए यहाँ पे आप देखिए क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप इसके पावर को चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, वहाँ 1 है, और यहाँ पे जिसका कुछ नहीं उसका x पावर क्या होगा, 0 होगा। यानी ये पूरे के पूरे क्या है, पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में देखिए मैं एक टर्म को उठाऊंगा, यानी ये वाला जो टर्म है, ठीक है, 4x², और इसका मैं काफ़ी अच्छे तरीके से एनालिसिस करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 4x³। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे 4 क्या है, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे जो ये 4 है, ये जो 4 है, ठीक है, आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं कोफिशिएंट। क्या बता सकते हैं, कोफिशिएंट। आप इसको क्या बताएंगे, कोफिशिएंट। ये है कोफिशिएंट। मैंने क्या बताया आपको, यहाँ देखिए मैंने बताया ये जो 4x² है, ये जो आपका 4 है, ठीक है ना, इसमें जो 4 है वो क्या है, कोफिशिएंट। और यहाँ पे x क्या है, ये जो x, ये x, इस x को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, और ये 3 क्या है, यहाँ पे 3 क्या है, तो आप क्या बताओगे, 3 है पावर। क्या है, पावर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे एक वर्ड कोफिशिएंट है। यहाँ पे पहला टर्म क्या है, कोफिशिएंट, फिर इसके बाद क्या आता है, वेरिएबल, और उसका भी एक क्या है, पावर। और पावर के लिए एक कंडीशन है, पावर क्या होना चाहिए, शुड बी होल नंबर। ये क्या होना चाहिए, ये होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अब मेरी बातों को समझिए, ये जो टर्म है, ये टर्म किससे मिलकर बना है, तो आप बताएंगे सर कोफिशिएंट से, दूसरा वेरिएबल से, और थर्ड वाला पार्ट किससे बना है, थर्ड इसमें क्या है, पावर है। ये क्या है, पावर। तो कह सकते हैं एक टर्म, जो टर्म है, अगर मैं पूछूं आपसे कि टर्म क्या है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि टर्म क्या है, तो आप उसका क्या जवाब देंगे, तो बताएंगे टर्म में सर एक कोफिशिएंट आएगा, एक वेरिएबल आएगा, और क्या होगा, साथ में पावर होगा, जिसे आप एक्सपोनेंट और इंडेक्स कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला टर्म मैंने क्या बताया आपको, एक कोफिशिएंट होगा, एक कोफिशिएंट होगा। फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पे इस कोफिशिएंट के बाद क्या है, वेरिएबल। तो आप बता सकते हैं सर वेरिएबल होगा, वेरिएबल। फिर क्या होगा, वेरिएबल के बाद क्या होगा, उसके ऊपर क्या होगा, पावर होगा। ठीक है, वेरिएबल के ऊपर क्या होगा सर, पावर। ठीक है, पावर होगा। ठीक है, तो टर्म के बाद मैंने क्या बताया, एक टर्म किससे बनता है, कोफिशिएंट, वेरिएबल और पावर। ठीक है, तो यानी आपसे अगर पूछा जाए ये पूरा का पूरा, देखिए टर्म किससे मिलकर बनता है, तो आप बताएंगे कि ये जो टर्म है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, कोफिशिएंट, वेरिएबल और पावर। फिर वही चीज़, पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो
अब इसके हम कंडीशन के बारे में जानेंगे कि क्या कोफिशिएंट की कंडीशन क्या हो सकती है, वेरिएबल की कंडीशन क्या हो सकती है, पावर की कंडीशन क्या हो सकती है। तो ठीक है, कोफिशिएंट। अब देखिए कोफिशिएंट के बारे में समझेंगे तो कंडीशन हम चेक करेंगे, कंडीशन फॉर कोफिशिएंट क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं एनी रियल नंबर कैन बी, एनी रियल नंबर कैन बी कोफिशिएंट, कैन बी कोफिशिएंट, यानी कोई भी रियल नंबर क्या हो सकता है, कोफिशिएंट हो सकता है। अब दिमाग में आता होगा सर ये रियल नंबर क्या है, तो देखिए अगर आपको ये नहीं पता है कि रियल नंबर क्या है तो उसके बारे में समझिए। ठीक है, रियल नंबर क्या है, ऐसा नंबर, ठीक है, कोई नंबर है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई नंबर है, कोई नंबर है, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दीजिए और वो हमको क्या दे बदले में, पॉजिटिव नंबर दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर। उसमें याद रखिएगा रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, अगर आपसे कोई रियल नंबर आपसे पूछता है तो क्या है, तो दोज नंबर आफ्टर स्क्वायरिंग गिव्स पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ये सबसे परफेक्ट एग्जांपल है आपके समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो मैं आपसे पूछूंगा 2 क्या रियल नंबर है, तो देखिए इसका स्क्वायर करने पर कितना आ रहा है, इसका स्क्वायर करने पर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर आप जब करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा 4। और ये क्या है, ये क्या है, रियल नंबर है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए -2 का स्क्वायर कीजिए या -3 ले लीजिए, माइनस एक कोई एग्जांपल और लीजिए, -3 ले लीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 क्या है आपका, पॉजिटिव नंबर, 4 क्या है, पॉजिटिव नंबर आ गया। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें देखिए, ये सब चीज़ें आपको समझनी होगी अच्छे तरीके से कि रियल नंबर क्या है। देखिए अगर आप इरेशनल नंबर ले लें, √2 ले लीजिए, देखिए अगर मैं बोलूँ आपसे √2 लीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए तो क्या 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 2, तो ये 2 क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 1/2 इसका स्क्वायर कीजिए तो 1 और ये क्या आ जाएगा 4, ये भी क्या है, रियल नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं, ये चीज़ पूछ लूँ आपसे मैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ से मैं आपसे पूछूँ कि -1/2 का स्क्वायर क्या आएगा, तो बताओगे आप 1/4, देखिए ये पॉजिटिव नंबर है तो ये भी क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे √2 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 2, तो ये भी क्या है, रियल नंबर, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पे वो नंबर क्या दे रहा है आपको, पॉजिटिव नंबर है। चलिए अगर कोई पूछे -2 चेक कीजिए तो क्या होगा, 2 से रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा -2, ये निगेटिव नंबर आ गया, ये रियल नंबर नहीं हो सकता। तो ये क्या है, कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नहीं, सॉरी इमेजिनरी नंबर है। कौन सी नंबर है, इमेजिनरी, यानी ऐसे नंबर जिसका स्क्वायर करने पर वो निगेटिव वैल्यू आए तो कौन सी नंबर हो सकती है, इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, तो आपको आई होप कि ये आपको रियल नंबर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए कंडीशन फॉर वेरिएबल, कंडीशन फॉर वेरिएबल, अब कंडीशन फॉर वेरिएबल समझते हैं कि क्या है। एनी, देखिए कंडीशन, अगर मैं पूछूं आपसे कंडीशन फॉर वेरिएबल बताइए क्या है, हो सकता है, कोई लिमिटेशन है, कोई लिमिटेशन नहीं है, उसमें कितने भी वेरिएबल आ सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे लिख सकते हैं देयर आर नो लिमिटेशन, देयर आर नो लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल, ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं, कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल आ सकते हैं, बस एक ही चीज चेक करना है आपका, क्या उसका पावर होल नंबर है कि नहीं है। इसमें देखिए x भी आ सकता है, y भी आ सकता है, z भी आ सकता है, u भी आ सकता है, t भी आ सकते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, कोई भी वेरिएबल आपको इसमें से देगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कंडीशन फॉर कॉन्स्टेंट, ठीक है, सॉरी कंडीशन फॉर कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे कंडीशन फॉर देखिए पावर होगा, कंडीशन फॉर पावर। ठीक है, अब देखिए कंडीशन फॉर पावर के लिए बताइए कि कोई कंडीशन है पावर के लिए, तो बताइए कंडीशन, यानी पावर क्या होना चाहिए, ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए। तो पावर शुड बी, पावर शुड बी होल नंबर, पावर शुड बी होल नंबर, यानी पावर क्या होना चाहिए, यहाँ पे होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको ये पार्ट क्लियर कराया। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, क्या आप टर्म
और टर्म के बारे में, डिग्री के बारे में कुछ बता सकते हैं? तो देखिए आपके पास जो क्वेश्चन था, आपके पास जो क्वेश्चन है, देखिए यही क्वेश्चन आप यहाँ पे फिर से कट कॉपी पेस्ट कर लीजिए, यही एग्जाम्पल है। तो जो आपके पास एग्जाम्पल है 4x पे क्यूब माइनस 4x पे क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x बाई 4 प्लस 6। अब इस ये क्वेश्चन में आप चेक कीजिए x का पावर क्या क्या है, यानी यहाँ पे हमको चेक करना है पावर ऑफ वेरिएबल। देखिए अगर इस क्वेश्चन में पावर ऑफ वेरिएबल आपसे पूछूं क्या है, तो यहाँ पे देखिए x का पावर क्या है, यहाँ पे 3, यहाँ पे x पे पावर क्या है आपका 2, यहाँ पे x का पावर क्या है, तो आप बताओगे यहाँ पे x का जो पावर है वो है 1, ठीक है। और यहाँ पे x का पावर देखिए, अब यहाँ पे x का पावर कितना है आप बता, जिसका पावर कुछ नहीं उसका क्या है 1, और जहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे x पे पावर 0 लिख सकते हैं क्या? यस। तो यहाँ का x का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन में पावर को बता सकते हैं। अब इसमें मैं पूछता हूँ आपसे, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, यानी मैं आपसे पूछूं इसमें हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर कितना है, तो आप बताओगे सर हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है, हाईएस्ट पावर 3 है। तो देखिए हाईएस्ट पावर 3 है, तो आपसे पूछेगा यहाँ पे क्वेश्चन कि डिग्री क्या होता है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है डिग्री कितना होगा, डिग्री। तो आप बताओगे डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट, किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर, बेटा क्या, किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या होगा, डिग्री होगा उसका, यानी इसका हाईएस्ट पावर ही डिग्री होगा। हाईएस्ट पावर जो किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर होगा डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई, 3। अब बताइए यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने आपको हाईएस्ट पावर और डिग्री के बारे में बता दिया। अगर कोई आपसे इसमें क्या पूछे, हाईएस्ट पावर और डिग्री, अगर इसमें कोई आपसे पूछता कि हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर, या पूछ सकता है डिग्री, पूछ सकता है आपसे, डिग्री पूछ सकता है, एंड आपसे क्या पूछ सकता था इसमें, टर्म। चलिए हाईएस्ट पावर तो हो गया है, यहाँ पे डिग्री भी हो गई। अब मैं पूछता हूँ इस क्वेश्चन में टर्म क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन में टर्म क्या है। तो टर्म आप बताएंगे क्या है, देखो यहाँ पे ये 4 क्या है, कोफिशिएंट, x क्या है, वेरिएबल, 3 क्या है, पावर। तो ये क्या हो गया, टर्म हो गया, क्योंकि कोफिशिएंट, पावर और कोफिशिएंट, वेरिएबल और पावर, यानी किसी भी टर्म, किसी भी पॉलिनोमियल के टर्म होने का कंडीशन एक ही है, उसके पास क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट, फिर वेरिएबल, फिर पावर। कितने, 3 कंडीशन होने चाहिए। तो कोफिशिएंट, वेरिएबल, पावर। इसमें देखिए कोफिशिएंट, वेरिएबल, पावर। यहाँ पे देखिए 1/4 कोफिशिएंट x, वेरिएबल 1 क्या है, पावर। यहाँ पे 6 क्या है, कोफिशिएंट, क्या है, कोफिशिएंट। अब यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल, और x पे पावर 0 की वैल्यू क्या होगा, यानी जो 0 क्या है, पावर। तो कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4। तो इस पॉलिनोमियल का जो टर्म होगा बेटा, इस पॉलिनोमियल का जो टर्म होगा, अगर मैं पूछूंगा टर्म कितने हैं, तो आप बताओगे 1 2 3 4, यानी कितने टर्म हो जाएंगे, 4 टर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब आइए, टर्म आपको मैंने बता दिया, हाईएस्ट पावर बताया, डिग्री बताया, फिर क्या बताया मैंने आपको, टर्म भी क्लियर किया कि एक पॉलिनोमियल का टर्म क्या हो सकता है। अब देखिए, अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में पहले हम पढ़ते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जीरो पॉलिनोमियल को समझेंगे कि क्या है। अगर देखिए यहाँ पे मैंने एक, अगर मैं आपसे लूँ 4x³, अगर मैं इस 4 को हटा दूँ, यानी ये क्या है, अगर मैं पूछूं ये 4 क्या है, तो आप क्या बताओगे, ये 4 आपका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट, ठीक है। 4 क्या है, कोफिशिएंट, 4 यहाँ पे आपका क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है। x क्या है, आप बताइए x क्या है, यहाँ पे ये जो x है ये क्या है, x, यहाँ पे ये x क्या है आपका, आप बताओगे ये वेरिएबल, और 3 क्या है, पावर, क्या है, पावर। अगर ये बताइए इस कोफिशिएंट की जगह जहाँ 4 है, अगर वहाँ पे 0 आ जाए तो, अगर इस कोफिशिएंट की जगह पे क्या आ जाए, 0 आ जाए तो
क्या होगा बताइए, अगर इस कॉफिशिएंट की जगह पर 0 आ जाए तो क्या होगा, तो 0 इंटू एक्स पे पावर क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब मल्टीप्लाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल का कौन सी पॉलिनोमियल बोलेंगे, आपको जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। देखिए साहब, यहाँ पे 0 क्या है कॉफिशिएंट, x क्या है वेरिएबल और 3 क्या है पावर। तो यहाँ पे तीन कंडीशन आपको फिलफिल हो रहे हैं, पहला कॉफिशिएंट भी है, वेरिएबल भी है, पावर भी है। तो इस केस में इससे बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। लेकिन कौन सा पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो आप बोल सकते हैं 0 पॉलिनोमियल है। चलिए आपको यहाँ पे दूसरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल बताते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर मैं आपसे पूछूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है तो क्या बताएंगे आप। देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देखिए आप यहीं पे अभी जो आप एग्जांपल लिए हैं 4x पे पावर क्यूब, जिसमें 4 क्या था कोएफिशिएंट, x क्या था वेरिएबल और 3 क्या था पावर। अगर आप पावर की जगह पर आप यहाँ पे क्या रख दे 0 रख दे, क्या होगा 0। तो आपको पता है 4 और x पे पावर 0 की वैल्यू कितना होता है बेटा 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 4 इंटू 1 कितना होगा 4 होगा। कितना होगा 4 होगा। तो देखिए डायरेक्ट वैल्यू क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो ये क्या 4 क्या है, तो 4 इसकी वैल्यू है जो कि बोलते हैं कांस्टेंट टर्म है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल का नाम पड़ा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कहोगे सर कैसे, नहीं समझ में आया। तो देखो बेटा पॉलिनोमियल होने के लिए इसमें टर्म होना जरूरी है और टर्म के पास 3 चीज होनी चाहिए जरूरी है, कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे ये जो 4 है ये क्या है, अगर मैं पूछूं ये 4 क्या है तो आप क्या बताओगे, कोएफिशिएंट है, x क्या है, इसमें जो ये x है ये क्या है, ये जो x है ये क्या है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल। और यहाँ पे ये 0 क्या है, 0 बेटा बताइए क्या है, 0 है पावर। क्या है पावर, क्या है पावर। और एक बात और बेटा, पावर हमेशा इसमें क्या हो रहा है होल नंबर हो रहा है। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे आप, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर 4 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 4x पावर नॉट, यानी x पावर 0। तो फ्रेंड मैंने इस पार्ट को पॉलिनोमियल के सेकंड पार्ट में मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं आपको बताता हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आज बताते हैं कि इसमें टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम सबसे पहले सीखेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डिग्री देखिए, अकॉर्डिंग टू डिग्री में जो पॉलिनोमियल है आपका, देखिए अगर अकॉर्डिंग टू डिग्री अगर डिग्री 1 है तो जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो कौन सा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए लीनियर का मतलब ही क्या होता है, लीनियर का मतलब पावर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो देखिए पावर क्या है 1 होना है। अब कोई कहेगा सर इसका एग्जाम्पल दे दीजिए लीनियर का, लीनियर पॉलिनोमियल का कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, तो बताइए स्टूडेंट, आप तो बता सकते हैं। आप देखिए आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, x+1 x+2 या कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ का पावर कितना है, देखिए यहाँ का पावर चेक कीजिए कितना है, यहाँ का पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं है। ठीक है, कोई कहेगा सर कोएफिशिएंट नहीं है तो ले सकते हो 2 ले लो 3 ले लो, आप बना सकते हो अपने आप से एग्जाम्पल बना सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो सर 2x+1, ठीक है 3x+3, ठीक है, ये सब क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर मैं डिग्री 2 लेता हूँ तो इस टाइप का कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक। एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्वाड्रेटिक का मतलब ही कितना होता है 2 होता है बेटा। कितना होता है 2 होता है। तो क्वाड्रेटिक देखिए, क्वाड्रेटिक का मतलब 2, तो यहाँ पे डिग्री कितना है 2। तो बताओगे सर इसका एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं x² + 5x + 6, कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पे आपको सिर्फ पावर देखना है, कोई भी पॉलिनोमियल ले लीजिए, लेकिन यहाँ पे पावर मैक्सिमम पावर कितना है 2, और मैक्सिमम यानी हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट पावर होता है तो डिग्री भी कितनी होगी 2। तो डिग्री 2 है तो ये कौन सी पॉलिनोमियल हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट, अगर यहाँ पे डिग्री 3 है तो उस टाइप कौन सी पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक। कौन सी पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक।
कोई कहेगा सर क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी क्यूबिक का मतलब क्या होता है बेटा 3, क्यूबिक का मतलब 3, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो 3, यानी हाईएस्ट पावर कितना हो 3। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, x पे पावर 3 + 1, यहाँ पे देखिए वेरिएबल का पावर कितना है 3 है, तो अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो इसे कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको ये टर्म तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक है, अगर कोई पूछ सकता है कि सर ये बताइए अगर इसकी डिग्री 4 हो जाए तो उससे कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, तो आप उसे बोल सकते हैं टेट्रा पॉलिनोमियल, या आप उसको डायरेक्ट बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू टर्म, अब अकॉर्डिंग टू टर्म कितने होते हैं, ये भी 3 होते हैं। पहला देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर टर्म, देखिए अगर टर्म 1 है, ठीक है, एक ही टर्म है, एक ही टर्म का मतलब बोल सकते हो क्या सर, बताइए 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 जल्दी बताइए। x, जैसे फॉर एग्जांपल क्या कर लें, या अगर मैं बोलूं 2x, कितने टर्म हैं, कहोगे सर एक ही टर्म है, आप लिख सकते हो 2x², फिर भी कितने रेट रहेंगे, एक ही टर्म होंगे। एक टर्म होने के लिए क्या क्या जरूरत है, कोफिशिएंट, वेरिएबल, और यहाँ का पावर कितना है 1 है। ठीक है, आप 2 ले लो, आप यहाँ पे क्या रख दो 2 ले लो, 3 रख लो, कुछ भी रख लो, आप 2 रख दो यहाँ पे, फिर भी क्या रहा है, देखिए कोफिशिएंट, वेरिएबल, पावर, तो टर्म तो एक ही है ना। तो एक टर्म है, तो अगर टर्म एक है तो उस टाइप के टर्म पॉलिनोमियल को बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल। उस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे बेटा, मोनोमियल। अगर टर्म 1 है तो उसे मोनोमियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ठीक है, अगर देखिए टर्म 2 हो जाए, अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे, अगर कोई बोले कि साहब ये बताइए अगर टर्म 2 हो जाए तो उसे कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, तो उसे बाइनोमियल बोलेंगे। बाई का मतलब 2 होता है, बाइनोमियल। बाई का मतलब कितना होता है, बाई का मतलब ही 2 होता है, मोनो का मतलब कितना होता है 1 होता है, बाई का मतलब 2। तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को बोलेंगे जिसके पास टर्म 2 है, उसे बोलते हैं बेटा बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल आप x² + 2, देखिए 4x² x, ऐसे ले लीजिए, कितने टर्म है 1 और ये क्या है 2, तो इसे कौन सा टर्म बोलेंगे, मोनोमियल। क्या बोलेंगे, सॉरी बाइनोमियल। जिसके पास टर्म 2 है तो उसे क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे आप 2 भी लिख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, तभी क्या है बाइनोमियल। कितने टर्म है 2, कहोगे सर यहाँ पे तो कोफिशिएंट मान लीजिए आपने बोला था क्या 1 है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, वेरिएबल है तो मैंने कहा ठीक है, पावर भी है तो है। सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सिर्फ कोफिशिएंट है, नहीं बेटा, यहाँ पे क्या है, x का पावर क्या है 0 है, क्या है x पर पावर क्या है 0। देखिए कोफिशिएंट, वेरिएबल और पावर। आप ऐसे भी ले सकते हो, कोई और एग्जांपल ले सकते हो, कोई आप ऐसे बोल सकते हो x + x²+x। अभी क्या बोलोगे आप, अभी भी ये क्या है बाइनोमियल है, क्योंकि कितने टर्म है 2 टर्म है। चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया। तीसरा टर्म बताइए, अगर टर्म 3 है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास 3 टर्म हो, 3 टर्म, कोई एग्जांपल कोई भी ले लीजिए। आप यहाँ पे 2x² + 10x + 12, कितने टर्म है, देखिए 1 2 3, कितने टर्म है 3। अगर 3 टर्म है, कितने टर्म है 3 टर्म, तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, बताइए बताइए, मोनो, बायो कि ट्रायो, कितना ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, जिसके पास 3 टर्म हो उसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। देखो स्टूडेंट, मैंने आपके लिए ये बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मेहनत किया है इस वीडियो को। आपको अगर कोई भी स्टूडेंट को इस वीडियो को मिले तो आप प्लीज़ शेयर करो, ठीक है, और शेयर करते रहो, और मेरे इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो। अगर जो आपको नहीं आता है मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूँगा अपने वीडियो में, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से प्लीज़ आस्क, यानी पूछो मेरे से, और कोई भी चीज़ हो, कोई भी आपको डिफ़िकल्टी हो, आप मेरे से डिस्कस करो, मैं कोई भी सब्जेक्ट आपको बता सकता हूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।